हेलो फ्रेंड, आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में आपको बेसिक जितने भी बेसिक है ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जो आपके बुक में है वो क्लियर मैं कर दूंगा। आगे जितने भी टॉपिक आने वाले हैं वो समझ में आ जाएंगे आपको। इसमें मैं कुछ टॉपिक भी क्लियर करूँगा और स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। इस वीडियो से के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो और ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ह्यूमन हार्ट जो डिराइव हुआ है वो क्या चीज़ का डिराइव है। अगर हम लोग देखें तो वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डिराइव हुआ है ह्यूमन हार्ट। ठीक है। हार्ट इज मस्कुलर पम्प। मैंने यहाँ पे इसको मस्कुलर पंप क्यों कहा मैं आपको समझा दूं। तो हार्ट वो ब्लड आगे पंप कर देता है जो उसके पास आता है, मतलब कुछ ब्लड उसके पास आते हैं वही ब्लड को वो आगे पंप कर देता है, इसीलिए उसे हम लोग मस्कुलर पंप कहते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन में। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने का बेनिफिट क्या है, ब्लड जो है कभी भी कोई भी ओपन स्पेस में नहीं आएगा। ओके, इसीलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, पहले आपको याद रखना है। ठीक है। और एक फिर लोकेशन अगर हम लोग देखते हैं, लोकेशन क्या है ह्यूमन हार्ट का, तो ये मीडिया स्टर्नम में रेट्रो स्टर्नल है। मैंने इसे रेट्रो स्टर्नल क्यों कहा मैं आपको समझा दूं, आप ध्यान से सुनिएगा। स्टर्नम के जस्ट पीछे है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में है, यही कारण है इसे हम लोग रेट्रो स्टर्नल कह रहे हैं। ठीक है। क्यों कह रहे हैं रेट्रो स्टर्नल, फिर से एक बार, स्टर्नम के जस्ट पीछे है। ठीक है, स्टर्नम के जस्ट पीछे है और सेंटर ऑफ द चेस्ट में, इसीलिए रेट्रो स्टर्नल कर रहे हैं। अब मीडिया स्टर्नम क्यों कहा, अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊँ, ये देखिए आप डायग्राम। ठीक, ये देखिए दो लंग्स के बीच में है, बीच में है मीडिया स्टेनम में, फिर इस पोर्शन को ही मीडिया स्टेनम कहा जाता है। ठीक है। और मैंने आपको कुछ ग्लैंड के बारे में भी बताया जो था, जो कि थाइमस ग्लैंड, वो भी मीडिया स्टेनम में था। ठीक। और ये कार्डियक नोच आपको मैं दिखा रहा हूँ, कार्डियक नोच होते हैं लेफ्ट लंग्स में, उसके तरफ थोड़े डेविएटेड होते हैं। नेक्स्ट लाइन वही है, इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है। इस पूरे डायग्राम को मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा आगे। चलिए यहाँ देखिए मैंने लिखा है द फ्लाइट डेविएशन ऑफ द अपेक्स टू द लेफ्ट रिफ्लेक्टेड इन अ डिप्रेशन इन द मीडियल सरफेस ऑफ लेफ्ट लंग्स इन कार्डियोलॉज। मैंने आपको अभी तुरंत बताया। वेट देखें अगर हार्ट का हम लोग, तो फीमेल में 250 टू 300 ग्राम होता है और मेल में 300 टू 350 ग्राम होता है। आप इसे देख सकते हैं, बुक में होंगे या तो कहीं आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं, बर्ड में भी होते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए इस तरीके के होते हैं, आप इसे समझने के लिए देखिए। ये ऊपर वाले जो छोटे वाले हैं उसे हम लोग कहते हैं एट्रियम। 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा 4 चैम्बर। ठीक। हर जो कवर होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन से होता है और वो डबल लेयर मेम्ब्रेन कौन सा है, पेरिकार्डियम में। पर मैं उस डबल लेयर मेम्ब्रेन को अगर डिस्क्राइब करूँ, चलिए इसी डायग्राम से डिस्क्राइब करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो हार्ट है इससे जो मतलब इनर लेयर है, जो इससे फटे हुए लेयर है, ये मान लीजिए ये इनर लेयर है, मान के चलिएगा। ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा, इनर लेयर है। इनर लेयर जो है उसे हम लोग कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, आप नोट कर लें। ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम। और मान लीजिए ये आउटर लेयर है, आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा शायद, ये आउटर लेयर है। तो आउटर लेयर को हम लोग कहेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है। अब एक चीज़, इसके बीच में कैविटी है, इस कैविटी को हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी को हम लोग कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी, जो कि यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है। और इसके अंदर एक फ्लूइड होंगे जिसे हम लोग कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर मैं आपको बताऊँ पेरिकार्डियल फ्लूइड का बेनिफिट क्या है, तो ये फ्रिक्शन लेस सरफेस प्रोवाइड करेगा। इसके बेनिफिट क्या है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है, हार्ट बीट जब होता है तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक, उस टाइम हार्ट को डैमेज नहीं होने देता है, फ्रिक्शन लेस सरफेस जो होता है। ठीक, मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हार्ट में 2 लेयर होते हैं, इनर लेयर को हम लोग विसरल पेरिकार्डियम, आउटर लेयर को हम लोग पैराइटल पेरिकार्डियम। बीच में कैविटी हो जाएगा, कैविटी को हम लोग कहेंगे उसे पेरिकार्डियल कैविटी, और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होगा जिसे हम लोग कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। काम क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस प्रोवाइड कराएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करेगा तो डैमेज नहीं होने देगा हार्ट को। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक लाइन और यहाँ पे लिखा है, हार्ट इज 4 चैम्बर। इस 4 चैम्बर को मैं अभी आपको यहीं पे समझा दूं तो ज़्यादा बेटर है। देखिए मान लीजिए ये एट्रियम है और ये आपका वेंट्रिकल है। समझने के लिए आप इसके डायग्राम की ब्यूटी पे ना जाएं क्योंकि समझना ज़रूरी है। ये जो सेप्टा है जो इस दोनों एट्रिया को अलग कर रहा है, 2 एट्रिया को जो अलग कर रहे हैं, ठीक है, उस सेप्टे को हम लोग कहते हैं, मतलब एट्रिया को जो अलग करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। इसे हम लोग कहेंगे इंटर
एट्रियल सेप्टम, आप नोट कर लें। और जो वेंट्रिकल को अलग कर रहे हैं उससे हम लोग कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दो चीज़ मैंने आपको बताया, फिर से एक बार अच्छे से समझा दूं। ये मान लीजिए एट्रिया है, ये मान लीजिए वेंट्रिकल है। तो जो एट्रिया को, दो एट्रिया है ना, दो एट्रिया को अलग कर रहा है उसे कह रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल को अलग कर रहे हैं उसे हम लोग कह रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये दोनों बीच में एक गैप है, गैप नहीं है एक्चुअली, फटा हुआ ही है, बनाने में दिक्कत हो गया है। तो इस दोनों के बीच में जो मतलब पार्ट अलग किया गया है, इस अलग को जो किया गया है, सेपरेट किया गया है, उस कौन से सेप्टम को किया गया है, अगर आपको याद रखना होगा इसे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, एट्रियो भी डाल दिया गया, एट्रिया का एट्रियो, वेंट्रिकल का वेंट्रिकल और सेप्टम। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मान लीजिए ये, ठीक है, ये जो एट्रिया है, राइट एट्रिया, ठीक है, एट्रियम, सॉरी एट्रिया मैंने कह दिया, राइट एट्रियम जो है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे है, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक, ये देखिए है ना, सुपीरियर वेना कावा कहाँ से रिसीव करता है, सुपीरियर वेना कावा। और एक आपको पढ़ना है इंटीरियर वेना कावा, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दूंगा नीचे वाले को, जिसे हम लोग पोस्ट केबल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है इंफीरियर वेना कावा। ठीक, हर जो लेता है पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, कहाँ पे, राइट एट्रियम में, आपको याद रखना है। लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ ओपन में लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन करेगा दो पल्मोनरी वेन ऑन आइदर साइड। ऑन आइदर साइड करने का मतलब यही है कि चार पल्मोनरी वेन होंगे। ठीक है, किस तरीके से, आप ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये वाले पोर्शन, ठीक है, इसमें चार पल्मोनरी वेन होंगे। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कोरोनरी साइनस इज द कलेक्शन ऑफ वेन्स ज्वाइनेड टुगेदर टू फॉर्म ऑफ ए लार्ज वेसल दैट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल। ये पूरे लाइन को अगर आप देखते हैं तो इसको मैं समझाऊँ आपको, तो आप अभी फिर से मैं एक हार्ट का डायग्राम बनाने वाला हूँ, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आपको देखना है, समझना है। मान लीजिए ये ह्यूमन हार्ट है, ये मान लीजिए ये आपका लेफ्ट एट्रिया है, ये वाले जो इस बीच में जो है पार्टिसिपेंट के बाद लेफ्ट एट्रिया, ये आपके राइट एट्रिया है। ठीक है, और एक चीज़, ये वाले जो पोर्शन है, मैंने आपको ये वाले जो पोर्शन फिर से बना के दिखाना, ये लाइनिंग जो है, मान लीजिए ये पोर्शन जो है, इसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी शल्कफ, नोट अ साइनस फल्कफ, आपको याद रखना है। और यही फल्कफ के बीच में एक वेन होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी साइनस। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके ओवरव्यू मैंने यहाँ दिया, इसमें जो है आप देख सकते हैं बीच में एक वेन है जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी साइनस। अब आगे हम लोग देखते हैं करता क्या है एक्चुअली ये, इसको डायग्राम से मैं आपको पहले दिखा दूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अगर हम लोग इसके इंटीरियर व्यू देखते हैं, ये इंटीरियर व्यू है, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने आपको बताया लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये है, ठीक, और राइट कोरोनरी आर्टरी ये होगा आपका, कहाँ गया, हाँ ये है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल। ठीक, इसके बीच में जो आ रहा है आपको पता है, इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट, इधर राइट है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ये इंटीरियर वेना कावा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक, आगे चलते हैं। अगर एक और डायग्राम मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये वाले डायग्राम, ये आपके पोस्टीरियर व्यू है। मैंने पहले इंटीरियर व्यू दिखाया, पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू में आपको क्या दिख रहा है, ये आपका कोरोनरी साइनस जो लिखा हुआ है, पहले तो ये कोरोनरी फल्कफ मान लीजिए आप, इसके अंदर जो वैन है वो कोरोनरी साइनस है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा है, सॉरी मैं इसे अच्छे से समझा रहा हूँ, आयोटा, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी साइनस, राइट एट्रियम। मैंने यहाँ क्यों लिखा है, ये कोरोनरी फल्कफ में हेल्प करता है। कैसे, आयोटा से एराइज होता है आपका कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, और कोरोनरी आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है मसल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट में। ह्यूमन हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसमें कोरोनरी आर्टरी जो है सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये ठीक है। दूसरा आ जाता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस डिपॉजिट करता है अपने में, लेता है अपने में क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वैन में, अपने वैन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिपॉजिट करता है। कौन, कोरोनरी साइनस। तो मैंने पहले बताया आयोटा से बनता है क्या है, कोरोनरी आर्टरी। ये क्या करता है, पूरे ह्यूमन हार्ट के जो मसल्स है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। फिर क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हो जाएगा तो उसे रिसीव कर लेगा, फिर वो क्या करेगा, राइट एट्रियम में उसे जाके दे देगा। ठीक, इससे हम लोग कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा ये फंक्शन कैसे करता है। अब एक डायग्राम था, मैंने आपको ये दोनों डायग्राम बता दिया। अब ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। अब इसमें हम लोग को जो पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे सेप्टा अलग हुए हैं
तो एक चीज़ आपको याद रखना है, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। आगे मैं डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है 2 पल्मोनरी वेन और आइदर साइड, इस मतलब 4 पल्मोनरी वेन वहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से थोड़ी देर अगली वीडियो में समझाऊंगा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।